नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं बालाघाट से। कहते हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ होते हुए शारीरिक कमी हो तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके जुनून के आगे शारीरिक कमी मायने नहीं रखती। ऐसे ही जुनून से भरे एक दिव्यांग शिक्षक हैं दिलीप हरदे, जिनका बायां हाथ नहीं है, फिर भी बाइक से 56 किलोमीटर का सफर तय कर अपने स्कूल पहुंचते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी शारीरिक कमी हो तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके जुनून के आगे शारीरिक कमी मायने नहीं रखती। ऐसे ही जुनून से भरे एक दिव्यांग शिक्षक हैं दिलीप हरदे, जिनका बायां हाथ नहीं है, फिर भी बाइक से 56 किलोमीटर दूर का सफर तय कर अपने स्कूल पहुंचते हैं। दिलीप हरदे ने एक हादसे में अपना बायां हाथ खो दिया था, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए वे प्रतिदिन बालाघाट से ग्राम गोगा टोला तक 56 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर पहुंचते हैं। कर्तव्यपरायण शिक्षक दिलीप हरदे ने बताया कि बचपन में बिजली के करंट की चपेट में आने से उनका बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया था। जी, मैं दिलीप कुमार हरदे, प्राथमिक शिक्षक जी। गोगा टोला। आप कहाँ से आते हैं महोदय? मैं बालाघाट से आता हूँ। जी। पर डे आते हैं? जी, पहले किस तरह आते हैं आप यहाँ पर? तो मैं बाइक से आता हूँ और अच्छा। बाइक में सिंगल आता हूँ। सिंगल आते हैं जी। आप इस स्कूल में आते हैं और यहाँ पे कितने बच्चे अभी यहाँ उपस्थित पे हैं? 20 बच्चे दर्ज हैं, जी। उसमें से 10 बच्चे उपस्थित हैं। अच्छा, ये बताएं स्कूल खुलने का समय क्या है और बंद स्कूल- करने का? स्कूल खुलने का समय है 10:30 बजे जी और बंद करने का 4:30 बजे बंद करते हैं। जी। जब 4:30 बजे आप बंद करते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं? मतलब घर जाने के लिए फिर यही आप क्या सुविधाओं से वहाँ तक जाते हैं? और घर जाने के लिए अपनी बाइक ही पकड़ के जाते हैं अपन लोग। अच्छा। तो आप ये डेली अप डाउन करते हैं? जी, या कितना किलोमीटर पड़ जाता है या लगभग? 56 किलोमीटर पड़ता है सर। अच्छा। तो ये गाड़ी चलाने में आपको कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं नहीं होती, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर डे आप इसी तरीके से आ रहे हैं? जी टीचरशिप कर रहे हैं। जी, आप कब से यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं? सर, मैं पहले सोनगुड्डा में था। जी इस बार 2021 अगस्त में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है जी। गोगा टोला। अच्छा। गोगा टोला में अगस्त से आ रहा हूँ मैं। तो ये सोनगुड्डा भी आप इसी तरीके से जाते थे? तो सोनगुड्डा से तो लिफ्ट लेके जाता था सर। जंगल वाला रास्ता और मोड़ माड़ थे और उस समय बाइक नहीं थी मेरे पास, वहीं रहता था मैं सोनगुड्डा ही में। तो ये हाथ के आप बचपन से ही विकलांग है कि? बचपन से रही थी, मैं तीसरी पढ़ रहा था उस समय बिजली से कटा है मेरा हाथ। अच्छा। इससे पहले वे सोनगुड्डा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ थे। उस समय उनके पास बाइक नहीं थी और रास्ता दुर्गम होने की वजह से लिफ्ट लेकर छुट्टियों में घर आया जाया करते थे। बाकी दिन वहीं रहते थे। एक हाथ होने की वजह से बाइक चलाने में दिक्कत तो नहीं होती। इसके सवाल पर बोले कि अब तो आदत सी हो गई है। गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे वाले शिक्षक को, किस तरह से जुनून से लबरेज भरे अंदाज में 56 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर अपने स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना जुनून हो तो बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अधिकारियों के लिए, ऐसे मुलाजिमों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ रियायत दी जाती है। सरकार को सोचना और समझना होगा कि ऐसे में ऐसे शिक्षक या फिर बाकी और तमाम अधिकारियों को उनके घर के आसपास ही उनकी तैनाती की जानी चाहिए, ताकि वो आराम से अपने घर से अपने दफ्तर जा पहुंचे और आराम से पूरा दिन वो काम करें, ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखना और समझना होगा इस शिक्षक को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। अब देखना और समझना ये भी होगा कि प्रशासन क्या वाकई में दिलीप हरदे के घर के आसपास ही उसकी तैनाती देती है या नहीं।
लेकिन खैर बात कुछ भी हो, सवाल ये भी नहीं है कि उन्हें पास ही घर के आसपास ही तैनाती चाहिए। सवाल ये है, अगर जुनून हो तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं दिलीप हरदे जैसे व्यक्ति।